अब हम आज जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा आर्टिकल 3 और 17 के बाद जो बात थी वो आज हमने इसके बाद जो टॉपिक आता है एक्चुअली सीक्वेंस में चलें तो प्रिविलेज कम्युनिकेशंस आता है, ठीक है। अब आज इसको कहते हैं तो हम ये कर लेते हैं, ठीक है, प्रिविलेज कम्युनिकेशंस, ठीक है। अब ये एक हट के टॉपिक है, प्रिविलेज कम्युनिकेशंस क्या होती हैं। उसने कहा कि एक तो इसके अंदर ये जो है जो आर्टिकल्स हैं वो आपके 4 to 15 ये आर्टिकल इसको डील करते हैं, किसको, प्रिविलेज कम्युनिकेशन को। प्रिविलेज क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होती है, अपने लफ्ज़ सुना होगा, इस्तस्ना, ठीक है, छूट, ठीक है। ऐसी इस्तस्ना किस में, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। उसने कहा कौन सी बातचीत, उसने कहा कि बातचीत प्रिविलेज कम्युनिकेशंस किन किन के दरमियान में गुफ्तगू होगी तो वो प्रिविलेज में आएगी। ये लॉ ने दिया, किसने, कानून शहादत ने कहा कि ये बातें अगर हम करें, कौन करे, किसके साथ करे, तो वो सारी इसके अंदर आएंगी। उसने कहा अगर जज एंड मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है, उसने कहा जज और मैजिस्ट्रेट के बाद क्या कहा उसने, जज और मैजिस्ट्रेट के बाद क्या कहा उसने, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, ड्यूरिंग मैरिज। आगे उसने क्या कहा, क्या, अफेयर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। आगे उसके बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन, उसके बाद इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरप्रेटर, ठीक है, नॉट वेव्ड, हाँ जी, लीगल एडवाइजर्स, हाँ जी, टाइटल डीड एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ठीक है, नॉट टू कंपेल, ठीक है। अच्छा, ये हमने प्रिविलेज देखनी है। अजान हो ले फिर इंशाल्लाह देखते हैं इसको, ये बंद कीजिएगा। चलें जी, हम देख रहे हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशंस को। अब देखिए ये हमने आर्टिकल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 देखा, ठीक है, ये आर्टिकल। अब देखिए उसने कहा जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स, इससे क्या मुराद, उसने कहा कोई भी बात जो जजेस और मैजिस्ट्रेट्स के सामने की जाती है वो उसको पूछा जाए हम भी तेनों की कह के गए ने, तो वो किसी को नहीं बताएगा। ये प्रिविलेज है, इसको प्रिविलेज कहते हैं। प्रिविलेज इसको कहते हैं कि अगर जज और मैजिस्ट्रेट है उसके सामने कोई भी कम्युनिकेशन हुई तो वो कोई उससे पूछे तो वो बताने का बाउंड नहीं है। हाँ, एक्सेप्ट कि जो उसके सीनियर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, हाई कोर्ट बुलवा ले या सुप्रीम कोर्ट बुलवा ले, तो ऐसी सूरत में हो सकता है वो क्या कहे, उसको बताना पड़े तो वो बता सकते हैं, अदरवाइज वो जनरली किसी को नहीं बताएगा। फिर ड्यूरिंग मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ के आपस में क्या कम्युनिकेशन हुई, क्या बातचीत हुई, कोई नहीं पूछ सकता, एक्सेप्ट कि वो खुद कुत्ते कुत्ते करते रहें, किसी को गालियां देते रहें या किसी के खिलाफ केस करते रहते हैं, जो भी करते रहते हैं वो उनकी अपनी डिस्क्रिशन है।
हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, उसके सामने जो हुआ, हाँ डेफिनेटली, तो वो एज ए गवाह होंगे ना। हाँ वो डेफिनेटली वो हो सकते हैं ऐसी सूरत में। हाँ अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी हम बेयर रीडिंग करते हैं, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, बेयरिंग अभी हम करते हैं। अच्छा, उसके बाद ड्यूरिंग मैरिज वाली बात आपने देखी कि ड्यूरिंग मैरिज डेफिनेटली मैरिज दो लोगों के द्वारा हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान क्या गुफ्त शनीद हुई वो कोई भी उनको कंपेल नहीं कर सकता बताने के लिए कि बताओ, वो प्रिविलेज है उनके लिए। कहीं पे भी वो खुद आके जो मर्जी डिस्क्लोज करते रहें, बट कोई उनको कंपेल नहीं कर सकता बताओ, ठीक है ना। तो वो कोई भी बात करें, इवन दो के हस्बैंड बीवी हस्बैंड की जेब से पैसे निकाल रहे, उसका मोबाइल गायब कर दे, तो वो चोरी नहीं है। हम कहते चोरी है, नहीं चोरी, बिल्कुल चोरी नहीं हो सकती, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान चोरी हो नहीं सकती, ठीक है। खैर वो कहते हैं ना कि एक जो है ना वो गाड़ी के दो पहिए या चार पहिए जो भी करते हैं, लेकिन एक जो दो व्हील्स होते हैं। अच्छा, अफेयर्स ऑफ स्टेट, जितने भी लोग आपके कम्युनिकेशंस होती हैं, मतलब स्टेट के मिनिस्टर्स या स्टेट के अफेयर्स के मुताल्लिक जो बात जिस किसी को पता है वो कहीं बाहर डिस्क्लोज नहीं की जाती, कोई अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है तो वो एक तो है ना कि इनकी ऑफिशियल गैजेट में हर बात छप जाती है, लेकिन जो नहीं छपती उनसे कोई पूछ जी वो नहीं पूछा जा सकता। फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, जो आप वज़ीर आज़म की जो है ना उससे क्या बात हुई, उसके सेक्रेटरी से या उसके फॉरेन मिनिस्टर से, इंटीरियर मिनिस्टर से क्या बातें हुई, वो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस हैं, वो कोई भी उनको कंपेल नहीं करेगा बताए जाएं। जितनी डिस्क्लोज हैं वो तो डिस्क्लोज हैं, जितनी नहीं है वो उनको कंपेल नहीं किया जाएगा। फिर इंफॉर्मेशन, ये आपने सुना होगा एक, ये इसकी बड़ी हमारे यहाँ मुखबर ख़ास ने इतला दी, मतलब हर पटवारी ने भी रखे होते हैं लोग, पुलिस ने भी रखे होते हैं कि जहाँ कहीं कोई ऑफेंस हो आपने चुपके से हमें बता देना, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आप जैसे CNSA के केस देखते हो नारकोटिक्स की, ठीक है, 9CV, वो कहता जी मुखबर ख़ास ने इतला दी कि कब्रिस्तान में एक बंदे के हाथ में काले रंग का शॉपर था और उसके अंदर 2 किलो चरस थी, जो बाद में मापने पे 2 किलो निकली और बला बला। वो उनकी डिट्टो हर स्टोरी, या कोई अंधेरे च खड़ा सी या कब्रिस्तान सी तो काले रंग का शॉपर होंदा है मेजोरिटी, ठीक है, वो यही खबर होती है। वो मुखबर ख़ास है लेकिन उसका नाम नहीं लिखा होता, कभी देखा नहीं, इसी वजह से कि वो एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस इंफॉर्मेशन देने वाला है, उसका नाम कभी भी कोई कोर्ट भी नहीं कहेगी कि बताओ। वो इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस है, वो हमेशा क्या रहेगी, प्रिविलेज है, वो प्रिविलेज ही रहेगी। अगली बात है प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, जितनी भी प्रोफेशन है, कोई भी है, हमारा लॉयर्स का प्रोफेशन है, ठीक है, डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, उनसे कोई भी सीक्रेट कम्युनिकेशन की जाती है, वो उन पे ये आर्टिकल लागू होता है कि वो कभी किसी को नहीं बताएंगे। अगर इंटरप्रेटर्स, अब देखिए इंटरप्रेटर्स कौन होते हैं, अब देखिए सारी लैंग्वेजेस तो मैं नहीं जानता, हमारा एक वज़ीर आज़म है या सदर है और एक चाइना का आ जाता है या रशिया का आ जाता है, तो चाइना वाले बोलते हैं अपनी लैंग्वेज, पाकिस्तानी अपनी लैंग्वेज, तो दरमियान में इंटरप्रेटर बैठा होगा, वो चूंचा करेगा तो उसको क्या समझ आएगी कि हमारे वज़ीर आज़म को कि ये क्या बोल रहा है, और वो अगर कुछ बोलता है उर्दू तो उसको नहीं समझ आएगी, तो इंटरप्रेटर फिर उनको बताएगा। तो ये बातें इस पे भी लागू होती है, घर जाकर दसे सारे वेखो अज यह गल हुई थी, जो पब्लिकली आके बता दे कि अज वज़ीर आज़म की दूजे की गल हुई है, मैंने सारिया पता ने, ठीक है, तो आओ मैं दसना वा, तो ऐसा नहीं होगा। उसने कहा ये इंटरप्रेटर पे भी लागू होता है कि कोई भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस होंगी तो वो आपने डिस्क्लोज नहीं करनी। इसी तरह यहाँ पे है कि आपका ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, ये प्रिविलेज नॉट वेव्ड। अब ये नॉट वेव्ड क्या होता है, मतलब कि मैंने अभी कहा
एक वकील साहब हैं, वकील साहब को आके किसी ने सारा कुछ बता दिया, ठीक है, लेकिन अब वो वकील साहब प्रोफेशनल हैं, उनको प्रोफेशनली कंडक्ट करना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, वकील को मैं एक हर शख्स आके कहता है कि मैं कत्ल कर आया हूँ, या मेरे से हो गया है, या मैं चोरी कर आया हूँ, या चोरी हो गई है, व्हाटएवर जो जो बातें होती सारी आके बता दी जाती। कहते हैं ना, डॉक्टर हो और वकील हो, उससे कुछ छुपाओगे तो खुद मारे जाओगे, छुपाना कुछ नहीं, सारा बता देते, इसलिए कि वो कहीं और नहीं बताएगा। लेकिन ये याद रखने करके आया है, तो अगर ये हो कि वो आके कहे वकील साहब मैं चोरी करनी, दसो किवें करो, या वकील साहब बैठो मैं चोरी करके तुहानू फीस ले आ देना, ठीक है ना, अगर वो ये कहे तो फिर इस पे प्रिविलेज नहीं है वकील पे, ये याद रखिए। फिर वो जाके पर्चा भी करवा सकता है, किसी को पुलिस को बता भी सकता है, ठीक है, इन फर्दरेंस ऑफ बात करेगा, ठीक है, कि अगर तो उससे पहले कर आया है और फिर आके बता रहा है, फिर प्रिविलेज है। लेकिन अगर कह रहा है कि जनाब मैं करन चलिया, ठीक है, तो फिर उन्हें जाके दाख देना है। अगली गल कि अगर नॉट वेव्ड, अगर वो जाके खुद ही कन्फेशन कर ले कि मैं किया है, वकील साहब जाके कह ना 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 सर इन्हें जिससे ही नहीं तानू, उन्हें कहा नो, वो खुद चाहे खुद वॉलंटियरली जाके बताता फिरे, लेकिन आप पे फिर भी लागू है कि आप नहीं बताएंगे, ठीक है, वॉलंटियरली। हाँ, वो आपको कहे कि जनाब वकील साहब दस दो, ए गल दस दो, तो बस जिन्नी है, बाकी नहीं जे दसनी, तो वो दसनी उन्हें, बाकी नहीं दसनी, ठीक है ना। जितनी हद तक वो कहे उतनी हद तक बस। ये लीगल एडवाइज़र वाली बात वही है कि अगर ये लीगल एडवाइज़र्स हैं, मतलब हम हर कंपनी ने अपने अपने एडवाइज़र रखे हुए हैं, यूफोन ने रखा हुआ, PTCL ने रखा हुआ, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी हैं, कुछ 5,000 10,000 कंपनी, सारों ने रखा हुआ। अब उनके इंटरनल अफेयर्स क्या हैं, मैटर्स क्या हैं, उनको पता होते हैं। अब ये तो ना हो कि वो कल को आके दसना इन्हों दी ए गल्लां भी मैनू पता नहीं, मैं दसना वा जाके, लेकिन नहीं। इसीलिए वो लीगल एडवाइजर्स जितने भी हो गए उन पे ये लागू होता है कि किसी दूसरे को मत बताएं, ठीक है। ये प्रिविलेज कम्युनिटी, अब तो फिर ये तो इनके ऊपर ये कंटेम्प्ट भी लगेगी, इनके ऊपर और बहुत सारे लॉज हैं, इनके ऊपर वो रेमेडीज तो बहुत सारी हर लॉ में दी हुई, उनके अपने लॉज में भी दी होती हैं कि क्या क्या इनके खिलाफ हुआ। और फिर है टाइटल डीड। अगर आप गवाह के तौर पर आए हैं, आप दोनों एक मैटर में, मैं गवाह बुला लेता हूँ आपको, तो आपको कहा जाए भाई अपनी टाइटल डीड लेके आओ, तो मैं क्यों लेके आऊँ भाई, मैं गवाही देने आओ, मेरे से गवाही लो, आप मेरे से डॉक्यूमेंट क्यों मंगवाते हो मेरे घर के, मैं नहीं ला के देता। हाँ, पार्टी नहीं है, उसको क्यों कहें भाई तुम लेके आओ, ठीक है। तो आप लोगों पे ये लागू होता है कि आप, अब ये प्रिविलेज है आप लोगों की, आप गवाही दें जिस हद तक कहें, टाइटल डीड तो कोई नहीं ला के देनी। और अगली बात है, कोई भी डॉक्यूमेंट मैंने अमानत आपके पास रखवाया हुआ, आपको कोई नहीं कह सकता ला के दो। हाँ, आपको अगर मैं कहूँगा तो आप ले आएंगे, तो ये आप पे प्रिविलेज कम्युनिकेशन है कि आप नहीं लाएंगे कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास पड़े। और 15वां है कि अगर आपको कोई भी ऐसी बात जिससे आप फंस जाते हो, कहीं पे भी आप किसी जगह पे आप पे कोई क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाती हो, ठीक है, या फोर फीचर की बात हो कि अगर मैं कहूँ कि जनाब आप तुहानू पता है मेरा मोबाइल चोरी है, कोई वकील साहब तुहाडे को पूछे जज साहब कि ए मोबाइल कित्थों लगदा, जनाब मोबाइल चोरी दा है, जनाब कितनी चोरी, मेरे चोरी दा है, जा तू भी करना, तो मीनिंग दे रहे हो तो फंस गया ना, वो मोबाइल भी जब्त हो जाएगा। तो ऐसा सवाल का जवाब ही नहीं देना, ठीक है, जिसमें वो खुद फंसता हो। तो अब हम इसको बेयर रीडिंग करते हैं। हाँ जी, डेफिनेटली ये सारी बातें कोर्ट के अंदर ही है, और कहाँ पे है जी। अब आप निकालेंगे और हम उसको पढ़ते हैं 1 by 1, ठीक है। क्या है जी, जी नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल, पहले नो से बात शुरू कर रहा है, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच शी इज सबऑर्डिनेट। मैंने बता दिया जिसका वो मुतहत था, सुपीरियर कोई भी पूछ सकता है, उसको वो बता सकता है। बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कॉन्डक्ट इन द कोर्ट एज जज और मैजिस्ट्रेट। कोर्ट बैक की करना है, क्या कर रहे होते हो, क्या क्या नहीं,
वो सारी बातें को कोई भी नहीं पूछ सकता। हाँ, कुछ स्पेशल ऑर्डर सुपीरियर का आ गया तो उसको बताना है। आर एज टू एनीथिंग विच केम टू हिज नॉलेज इन कोर्ट एज जज आर मैजिस्ट्रेट, मतलब उसके सामने जो भी हुआ वो नहीं बताएगा किसी को भी, लेकिन सुपीरियर पूछ सकता है उससे। और इसी तरह बट ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू अदर मैटर एंड विच अकर्ड इन हिज प्रेजेंस वाइल्स ही वाज सो एक्टिंग। एज ए जज काम कर रहा है तो उसके सामने कुछ हुआ तो वो उससे पूछा जा सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं। फिर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेयर्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम, उसके सामने उसको जो भी बताया जाए वो किसी को नहीं बताएगा। ड्यूरिंग मैरिज बाय एनी पर्सन टू होम ही इज और हैज बीन मैरिड, किसके साथ हुई, कैसे हुई। नार शैल बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन, ना ही वो डिस्क्लोज करने की इजाज़त है अनलेस द पर्सन हु मेड इट, जिसने किया वो खुद करता रहे जो भी करना। आर इज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कंसेंटेड, या जितनी उन्होंने इजाज़त दी उसकी अम्मा, उसका अब्बा या उसका कोई भी आके उतनी वो बता सकते हैं। एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन्स, अब उनके दरमियान जब सूट ही चल रहा है तो फिर तो वो बताएंगे ना आके। आर प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर, उसने कहा जी इसने मेरे फलां बंदे को मार दिया, मेरे फलां घर के साथ, मेरी नहीं तो मेरे फलां की चोरी कर ली, कोई भी एक केस क्रिमिनल हो गया वो प्रोसिक्यूट हो रहा है तो फिर तो सवाल होंगे ना, ऐसी सूरत हाल है। फिर एविडेंस हैज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, जी कुछ पूछना चाह रही हूँ जी। हाँ, प्रोसिक्यूशन किसको कहते हैं? हाँ डेफिनेटली, तो फिर तो पूछा जाएगा। उसने कहा मैरिड बिटवीन, उनके खिलाफ कोई भी मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड, मैरिड पर्सन लिखा हुआ ना, इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर। वही बात है ना, मियाँ ने बीवी के साथ या बीवी ने मियाँ के साथ कोई ऐसा क्राइम कर दिया, हाँ तो उसके मुताबिक क्वेश्चन किए जाएंगे। फिर एविडेंस हैज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, no one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records। मैंने ये पहले बताया, जितने officials unpublished official records होंगे relating to any affairs of state except with the permission officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit। इजाज़त से वो कर सकता है, सुपीरियर जो उसका डिपार्टमेंट का हेड होगा, अदरवाइज वो नहीं बताएगा। फिर एक्सप्लेनेशन इन दिस आर्टिकल, ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें शामिल है। डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन आपको आती है, कंसर्निंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज कैरिड ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉरपोरेशन और कंपनी सेटअप और कंट्रोल्ड बाय सच गवर्नमेंट। वो कोई भी गवर्नमेंट की बात कर रहा है तो ये जितने भी एविडेंस अफेयर्स ऑफ स्टेट के अंदर जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं या इंडस्ट्रियल हैं, लेकिन रिलेटेड टू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल, मतलब गवर्नमेंट के कोई इदारे की बात करता है और किसी के नहीं। फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस कौन सी होती हैं, उसने कहा नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेयर्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस when he considered that the public interest would suffer by the disclosure। अगर किसी को बता दिया गया तो फिर क्या होगा, इसमें बहुत सारे लोग इसमें मुतासर होंगे, तो इसीलिए किसी को जो बात उसके सामने आई है उसको नहीं कंपेल किया जाएगा कि तुम बताओ। एक्सप्लेनेशन इन दिस आर्टिकल, कम्युनिकेशन इंक्लूड्स कम्युनिकेशन कंसर्निंग इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटी कैरिड डायरेक्टली, ये भी गवर्नमेंट की बात ही हो रही है, ठीक है। अगली बात, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, ये मैंने बता दिया। नो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेयर्ड टू से व्हेंस ही गॉट एन इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। मुकबर वाली बात कि तू किथों ली इन्फॉर्मेशन दसे ना जरा, वो कहना नो परमिट ही नहीं है। नो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेयर्ड टू से व्हेंस ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर shall be compelled to say whence he got any information to the commission of any offence against the public revenue। उसमें किथों मिली इजाज़त जनाब, वो जो रेवेन्यू ऑफिसर अक्सर बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है, उन्होंने भी रखे होते हैं, उनको भी कहीं से कोई मिलती है वो इन्फॉर्मेशन, तो वो कह रहा है किसी को कंपेल
नहीं किया जाएगा। फिर इन दिस आर्टिकल रेवेन्यू ऑफिसर मीन द ऑफिसर एम्प्लॉयड इन अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। वो रेवेन्यू से मतलब फेडरल FBR भी हो सकता है, एक्साइज एंड टैक्सेशन भी हो सकता है आपका, पटवारी भी हो सकता है आपका, मतलब पटवारी अब ऑफिसर्स में नहीं आता, वो तो आपका उसमें आता है विलेज ऑफिसर्स में, लेकिन कोई भी हो सकता है, इसीलिए उसने कहा कि इसके अंदर इंक्लूड कर रहा है। फिर प्रोफेशनल जी हाँ डेफिनेटली उसके अंदर रेवेन्यू ऑफिसर्स के अंदर जो बिजनेस करते हैं पब्लिक रेवेन्यू के लिए उनकी बात कर रहा है। फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, नो एडवोकेट shall at any time be permitted unless with his clients express consent। उसकी इजाज़त से जो उसने कहा वकालतनामा साइन करके दिया, ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है। टू डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन, कि वो कभी किसी को इजाज़त ही नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करे, मेड टू हिम, जो उसको देगी, इन द कोर्स आर इन द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, जब तक उसको वकील किया गया है, एज सच एडवोकेट बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट are to state the contents or condition of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment, जिसके लिए उसको वकील किया गया। are to disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such employment। वही उसके मतलब वही हुआ कि जो जिस वक्त तक वो वकील उसको किया हुआ है, वो कहीं भी ड्यूरिंग जितनी देर तक वो वकील है उसके अंदर कोई भी उसकी उस वकालत के पीरियड में कोई भी बात उसके सामने आई तो वो किसी को नहीं बताएगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, यहाँ पे उसको छूट दे दी गई, यहाँ पे उसने कहा डिस्क्लोज कर सकता है। एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरनेस ऑफ एनी इलीगल पर्पज, जैसे मैंने कहा हाँ इन फर्दरेंस ऑफ से मुराद हुआ है, ठीक है। आर एन फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय एन एडवोकेट, या उन्हें दसिया नहीं, आप ही उन्हें पता लग जाए कि कुछ गड़बड़ है मामला, ठीक है। वेदर एनी एडवोकेट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच शोइंग दैट एनी क्राइम और फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। उसने कहा जब से उसने मुझे वकील किया है मुझे लगता है ये किसी के साथ फ्रॉड भी कर रहा है या कहीं क्राइम भी कर रहा है, नहीं तो ये कोई इन्हें पैसे कितों आए कि मैंने इन्ना कुछ दे दे, लाइक मुझे लगता है वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो फिर भी वो क्या कर सकता है, बता सकता है किसी को। आफ्टर सच एन एडवोकेट वॉज और वॉज नॉट डायरेक्ट टू सच फैक्ट बाय ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, क्योंकि उसने तो नहीं बताया लेकिन वो शो कर सकता है, बता सकता है। ये तो ये दो उसको क्या की गई है, एक्सेप्शन दे दी गई। द ऑब्लिगेशन स्टेट इन दिस आर्टिकल कंटिन्यू आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड। अब ये याद रखिए वकील को तो ड्यूरिंग उसने कहा कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जितनी भी बातें हैं उसने नहीं बतानी किसी को, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट तो मतलब जब वकालत वो अपना उसका केस उसने कर लिया बाद में बता सकता है। उसने कहा नो, उसने कहा ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस आर्टिकल कंटिन्यूज आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड, उसके बाद भी वो नहीं बता सकता, उसके बाद भी मीनिंग देयर बाय कभी भी नहीं बताएगा जितनी बातें भी हैं। फिर इसी तरह आर्टिकल हाँ बिल्कुल आप पढ़ के आएंगे, जो नहीं समझ आएगी मैं कल आपको ज़रूर बताऊंगा। आप घर पे जाके ये सारी चीज़ें पढ़ा करें, मैं इसलिए कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ता हूँ, मैं बल्कि आपको पढ़ने से पहले सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ कि एक आसान लैंग्वेज में समझा दूँ, फिर पढ़ाता हूँ, फिर घर जाके पढ़ेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें अजबर हो जाएंगी। आप अगर नहीं कुछ होता तो आप क्वेश्चन मार्क लगा के ले आएँ, मैं अगले दिन बता दूंगा। फिर आर्टिकल 9 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर एक्सेट्रा, उसने कहा आर्टिकल 9 इंटरप्रेटर्स पे भी लागू होता है। द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 9 शैल अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स एंड द क्लर्क्स एज सर्वेंट्स ऑफ द एडवोकेट, वकील के ऊपर भी लागू है तो उसके क्लर्क पे भी लागू है, उसके सर्वेंट पे भी लागू है कि घर की सारी बातें एक उसके मुलाजिम को पता हो तो वो जाके सारों को बताता फिरे, उसका नो, ये इसके ऊपर भी लागू होता है। फिर प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, उसने दे भी दी, मैंने कहा उसने खुद जाके दे दी एविडेंस, नहीं बताएगा। अब देखिए, इफ एनी पार्टी टू अ सूट गिव्स एविडेंस देयरिन एट हिज ओन इंस्टेंस और अदरवाइज he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in article 9।
उसने कहा खुद जाके बता दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो आप भी बता दो। उसने कहा नो। एंड इफ एनी पार्टी टू अ सूट और प्रोसीडिंग कॉल्स एनी सच एडवोकेट एज अ विटनेस, अगर उसको कहती गवाही के लिए आ, तो फिर ही शैल बी डीम्ड टू हैव कंसेंटेड टू सच डिस्क्लोजर ओनली, जितना उसको कहा गया सिर्फ उसने उतना ही बताना है, ठीक है। इफ ही क्वेश्चंस सच एडवोकेट ऑन मैटर विच बट फॉर सच क्वेश्चन ही वुड नॉट बी एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज, सवाल किया भी जाए तो जिस बात का उसने मना किया वो नहीं बतानी, जिस हद तक उसने इजाजत दी सिर्फ उस हद तक बताना है, ठीक है। आगे जी, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स, ये मैंने बताया। नो वन शैल बी कंपेयर्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स or jurisdiction any confidential communications which has taken place between him and his legal professional advisors unless, मतलब जितनी भी कोई भी बंदा कोई किसी जगह पे भी उसने कहा एडवाइज़र के साथ और उनके साथ जितनी बातें, कोई कोर्ट कोई ट्राइब्यूनल कोई किसी जगह पे भी उसको कंपेल नहीं किया जाए। क्लाइंट के लिए बात है, हाँ डेफिनेटली, जो एडवाइजर्स के लिए डेफिनेटली ऊपर एडवोकेट था ना, यहाँ एडवाइज़र भी एडवोकेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो उसको एडवाइस करता है, ठीक है। अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस, अगर उसको वो खुद एज ए गवाह आया है तो फिर वो सारी बातें बताएगा। इन विच केस ही मे बी कंपेयर्ड टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन एज मे अपीयर टू द कोर्ट नेसेसरी टू बी नोन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एनी एविडेंस विच ही हैज़ गिवन बट नो अदर, जितना वो जानता है जिसके बारे में उससे पूछा जाएगा सिर्फ वही बताना है, बाकी कुछ नहीं बताना, ठीक है। ये एडवाइजर्स पे भी लागू होता है। फिर है जी प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी, वो पार्टी नहीं है, गवाह के तौर पर आया, उसे कहा जाए कि क्या लेके आ, टाइटल डीड। फिर कहता है नो विटनेस हु इज नॉट अ पार्टी टू अ सूट शैल बी कंपेयर्ड टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डीड्स टू एनी प्रॉपर्टी और एनी डॉक्यूमेंट in virtue of which he holds any property as pledge or mortgage or any document, the production of such might tends to criminate him unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims। उसने कहा कोई भी विटनेस गवाह कहीं अगर वो पार्टी नहीं तो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो टाइटल डीड लेके आए किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी डॉक्यूमेंट के मुतालिक, चाहे वो मॉर्टगेज है चाहे वो प्लेज है, प्रॉपर्टी उसके पास है, उसको कहा जाए लाया जाए, उसका मैं नहीं लाता, हो सकता है कि उसको क्रिमिनेट भी कर जाए। लेकिन उसने कहा अगर जिसने रखवाए हैं, जिसकी कुछ इजाज़त से है, वो अगर कहे तो फिर क्या होगा, वो ला सकता है, अदरवाइज वो नहीं लाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच एन अदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, वो क्या कर सकता है, हाँ, नो वन शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन, उसने कहा तुम्हारे जो कब्जे में लेके आओ उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, विच एनी अदर पर्सन वुड बी इंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, जैसे कि कोई और रिफ्यूज कर सकता है, इफ दे वर इन हिज पोजेशन अनलेस सच लास्ट मेंशन्ड पर्सन कंसेंटेड टू देयर प्रोडक्शन, जिसका है वो कहे कि भाई ला दो तो फिर तो वो लाए, अदरवाइज वो नहीं लाएगा। इसी तरह आर्टिकल 15 है जी, वो कहता है विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, यहाँ पर कह रहा है विटनेस को ये एक्सक्यूज नहीं कर सकता विटनेस कि भाई मैं अगर जवाब ये दिया तो मैं फंस जाऊंगा, ठीक है। फिर क्या कहता है, अ विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग एनी क्वेश्चन एज टू एनी मैटर रेलेवेंट टू द मैटर इन इशू, इसीलिए मैंने कहा था डेफिनेशन आपको रेलेवेंट और इशू की आनी चाहिए। हाँ, इन एनी सूट और इन एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अपॉन द ग्राउंड दैट द आंसर टू सच क्वेश्चन विल क्रिमिनेट or may tend directly and indirectly to criminate such witness or that it will expose, वो तो expose हो जाएगा अगर उसने आंसर दिया। लेकिन वो कह रहा है पहली बात उसने की ही है कि उसको इजाज़त ही नहीं कि रिफ्यूज़ करे, चाहे वो पकड़ा जाए, आंसर करेगा जिसमें आर टेंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपोज सच विटनेस टू अ पेनल्टी और फॉरफीचर ऑफ एनी काइंड, या उसकी कोई प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी
ऐसी सूरत में वो उसको सवाल करे तो उसको जवाब लाजमी देना है, ठीक है। फिर प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर विच अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव, ऐसा कोई जवाब जिसको उसको कंपेल किया जाए, शैल सब्जेक्ट हिम टू एनी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनेट कर जाए, फॉरफीचर हो जाए। लेकिन यहाँ पे आके वो फिर क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी जवाब जिसको कंपेल किया गया उसको ना तो वो अरेस्ट कर सकते हैं ना उसके खिलाफ कोई केस कर सकते हैं, टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो उसके खिलाफ साबित हो गया हो वो उसको अरेस्ट भी नहीं कर सकते और प्रोसीड, हाँ, एक्सेप्ट अ प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय सच पर्सन, अगर उसने झूठी गवाही दी हो तो फिर पकड़ लेंगे उसको, प्रोसिक्यूट भी करेंगे। अदरवाइज तो रोज देखते हो बहुत सारे आते हैं गलत भी साबित होते हैं, ठीक है, उसको कंपेल भी किया, उसने जवाब भी दिया, लेकिन कल को उसके खिलाफ केस हो गया तो उसके खिलाफ उसको पकड़ा भी नहीं जाएगा, उसके खिलाफ केस भी नहीं चलाया जाएगा। हाँ, अगर झूठी गवाही दी है उसने तो फिर उसको पकड़कर उसके खिलाफ केस भी होगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रिविलेज कम्युनिकेशंस हैं जो कि इस पे क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया है, उससे लास्ट टाइम भी आया है। इसके साथ आपको केस लॉज भी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इस काबिल हो जाओगे तो एक एक चीज़ में आपको एक एक लैंडमार्क जजमेंट वो हम इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम करेंगे। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह कंप्लेक्स को देखेंगे विद हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स और विद आपका पुलिस रूल्स, वो सारा कुछ। तो कल आप हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स भी लेके आएंगे और पुलिस रूल्स भी लेंगे। थैंक यू।